पहला, त्रिपिटक का अर्थ क्या है? 3 टोकरी। 2, बौद्ध परंपराओं में पारंपरिक शब्द क्या है? त्रिपिटक। 3 टोकरी की अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? धर्म ग्रंथों के लिए 3 पात्र। 4, बौद्ध धर्म में बुद्ध का क्या अर्थ है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति। 5, बौद्ध धर्म में धम्म का क्या अर्थ है? जीवन की सच्चाई। 6, बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? बौद्धों का समुदाय। 7, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली। 8, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? 2 श्रेणियों में। 9, महत्वपूर्ण पाली ग्रंथ कौन से हैं? त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश। 10, सबसे पुराना और महत्वपूर्ण पाली ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। 11वें महत्वपूर्ण अनुपाली ग्रंथ कौन से हैं? दिव्यावदान, आर्यमंजू, श्रीमूलकल्प। 12। 3, महत्वपूर्ण गैर आधिकारिक बौद्ध लेखन कौन से हैं? त्रिपिटक, महायान सूत्र, तिब्बती मृतकों की पुस्तक। 13, चेटियागिरी विहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सांची, मध्य प्रदेश। 14, चेटियागिरी विहार महोत्सव कब मनाया जाता है? हर नवंबर। 15वें महोत्सव के दौरान किन बुद्ध के शिष्यों के अवशेष प्रदर्शित होते हैं? सारिपुत्त और महामोगल्लन। 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य। 17, मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी झात शिलाकला स्थल कौन सा है? भीमबेटका। 18, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर की सबसे अधिक घनत्व है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 19, किस बाल उपन्यास की प्रेरणा पेंच नेशनल पार्क से ली गई थी? जंगल बुक। 20, मध्य प्रदेश किन संसाधनों में समृद्ध है? हीरा और तांबा। 21वां विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम। 22, विनय को कैसे संरक्षित किया गया था? भिक्षुओं द्वारा कंठस्थ और उच्चारित किया गया। 23, विनय पिटक का क्या अर्थ है? अनुशासन की टोकरी। 24, विनय में क्या दर्ज है? भिक्षुओं के लिए बुद्ध के नियम। 25, क्या विनय बुद्ध के जीवन काल में लिखा गया था? नहीं लिखा गया था। 26, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है? आलवार। 27वें आलवारों ने किसके प्रति पूर्ण भक्ति का उपदेश दिया? भगवान विष्णु। 22, आलवारों के धार्मिक गीतों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? प्रबंध। 29वां वैष्णववाद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? अवतारों के सिद्धांत पर। 30वां शिव के अनुयायी लिंगायतों की स्थापना किसने की? बसवेश्वर या बसवन्ना। 31वां भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। 22, कुशीनगर को और किस नाम से जाना जाता है? कुशीनारा। 33, बुद्ध के अवशेषों का एक हिस्सा कहाँ रखा गया था? कुशीनगर के रामभर स्तूप में। 34, भगवान बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। 35, सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, भारत नेपाल सीमा के पास। 36, गौतम ने किस उम्र में घर छोड़ा? 29 वर्ष की आयु में। 37, बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया? बोध गया, बिहार। 38, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, बनारस के पास। 39, धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में कौन सी घटना जानी जाती है? बुद्ध का पहला उपदेश। 40, बुद्ध का निधन किस उम्र में हुआ? 80 वर्ष की आयु में। 41वीं बुद्ध के निधन की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। 42, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। 43, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किन्हें दिया? 5 भिक्षुओं को। 44, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में। 45, बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया? बोध गया। 46, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर। 47, पहला आर्य सत्य क्या है? संसार दुखों से भरा है। 48, दुख का मुख्य कारण क्या है? इच्छा। 49वां, दुख को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? इच्छा को त्यागना चाहिए। 50, यदि इच्छाएं त्याग दी जाएं तो क्या होगा? निर्वाण प्राप्त होगा। 51वें बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग सुझाया? अष्टांगिक मार्ग। 52, श्रीलंका में बुद्ध के उपदेशों को किसने फैलाया? अशोक। 53, त्रिपिटक क्या है? बौद्ध शिक्षाओं का संग्रह। 54, त्रिपिटक किस दर्शन की नींव है? थेरवाद बौद्ध दर्शन। 55वां त्रिपिटक का अर्थ क्या है? 3 टोकरी। 56, थेरवाद बौद्ध धर्म त्रिपिटक को कैसे वर्णित करता है? बुद्ध वचन। 57, त्रिपिटक की सामग्री कहाँ संगठित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति। 58, गौतम बुद्ध का पूरा नाम क्या है? सिद्धार्थ गौतम। 59वां गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी,
नेपाल। 60वां गौतम बुद्ध का निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर। 61वां भगवान बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोध गया। 62 निर्वाण का संस्कृत शब्द क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्ति। 63 बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्ञान प्राप्ति के बारे में क्या मानते हैं? दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। 64 राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पास। 65 बुद्ध किस उम्र में सन्यासी बने? 29 वर्ष की आयु में। 66 बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? बोधि वृक्ष। 67 बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। 68 बुद्ध किस पेड़ के नीचे मरे? साल वृक्ष। 69 बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, उत्पत्ति, निरोध, मार्ग। 70 हीनयान बौद्ध धर्म का क्या महत्व है? सन्यासी जीवन शैली। 71वां महायान बौद्ध धर्म बुद्ध को किस रूप में मानता है? भगवान। 52 बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महास्थान कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह, वैशाली। 73 गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। 74 महाभिनिष्क्रमण क्या है? वह घटना जब बुद्ध ने घर छोड़ा। 75 बुद्ध ने वैशाली में क्या सीखा? सांख्य दर्शन। 77 बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? उरुवेला। 77 बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। 78 बुद्ध के निधन की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। 79 बौद्ध वास्तुकला के कौन कौन से रूप हैं? स्तूप, चैत्य, विहार। 80 चैत्य किसके लिए बनाए गए थे? पूजा स्थलों के रूप में। 81वां विहार का उद्देश्य क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का आवास। 92 स्तूप किसके लिए उपयोग किया जाता है? बौद्ध संतों के पूजन के लिए। 83 ईसाई धर्म में यीशु मसीह के बारे में क्या माना जाता है? भगवान का पुत्र। 84 यहूदी धर्म में क्या विश्वास है? भगवान की एकता। 85 बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। 66 बुद्ध ने किस उम्र में घर छोड़ा? 29 वर्ष की आयु में। 87वां बुद्ध का संन्यास का प्रेरणा स्रोत क्या था? 4 अवस्थाएं। 88 बुद्ध ने किस उम्र में ज्ञान प्राप्त किया? 35 वर्ष की आयु में। 79वां बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोधगया। 90 बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। 91 बुद्ध का निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर। 92 महायान बौद्ध धर्म क्या है? 2 मुख्य विद्यालयों में से एक। 99 महायान शब्द का क्या अर्थ है? महान वाहन। 94 महायान बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? बुद्ध की दिव्यता, मूर्ति पूजा। 95 महायान बौद्ध धर्म कहाँ उत्पन्न हुआ? उत्तर भारत और कश्मीर। 99 महायान परंपरा को कौन से देश मानते हैं? चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान। 97 भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई? 2600 से अधिक वर्ष पहले। 99 बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ गौतम। 99 सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, भारत नेपाल सीमा। 100 गौतम ने किस उम्र में घर छोड़ा? 29 वर्ष की आयु में। 100 पहले गौतम ने ज्ञान प्राप्त करने से पहले कितने दिनों तक ध्यान किया? 49 लगातार दिन। 102 बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, बनारस के पास। 103 बुद्ध का निधन किस उम्र में हुआ? 80 वर्ष की आयु में। 104 बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर। 105 गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक उपवन में। 106 लुम्बिनी में अशोक स्तंभ क्या प्रमाणित करता है? बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में हुआ। 107 बोध गया किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति। 108 सम्यक बोधि क्या है? बुद्धों को दिया गया संपूर्ण ज्ञान। 109 बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। 110 गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। 111वां बुद्ध को और किन नामों से जाना जाता है? एशिया का प्रकाश, प्रबुद्ध। 112 बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? उरुवेला, बोध गया। 113 बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। 114 बुद्ध ने कौन सा मार्ग दिया? अष्टांगिक मार्ग, 8 गुना मार्ग। 115 महायान बौद्ध धर्म क्या है? मानवता के प्रति करुणा। 116 महायान बौद्ध अपने को क्या मानते हैं? बोधिसत्व के शिष्य। 117 महायान देशों में बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कहाँ होती है? मंदिरों और घरों में। 118 हीनयान बौद्ध धर्म कब उत्पन्न हुआ? बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद।
119। प्रारंभिक हीनयान भिक्षु किस पर ध्यान केंद्रित करते थे? व्यक्तिगत ज्ञान। 120। हीनयान बौद्ध धर्म बुद्धत्व के बारे में क्या मानता है? केवल भिक्षु इसे प्राप्त कर सकते थे। 121वां थेरवाद का क्या अर्थ है? बुजुर्गों का मार्ग। 122। मिलिंद पन्हा क्या है? महत्वपूर्ण प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ। 123। मिलिंद पन्हा किसकी शिक्षा देता है? बौद्ध धर्म के कठिन सिद्धांत। 124। मिलिंद पन्हा में मुख्य पात्र कौन हैं? राजा मिनेंडर और भिक्षु नागसेन। 125। मिनेंडर प्रथम कौन थे? इंडो ग्रीक राजा। 126। मिनेंडर प्रथम ने किस राज्य पर शासन किया? बैक्ट्रिया। 127। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। 128। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनीवन, नेपाल। 129। बुद्ध के माता पिता कौन थे? शुद्धोधन और महामाया। 130। बुद्ध ने किस उम्र में घर छोड़ा? 29 वर्ष की आयु में। 131वां महाभिनिष्क्रमण क्या है? महान प्रस्थान। 132। बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? उर्वेला, बोधगया। 133। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। 134। बुद्ध का निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। 135। तौराह क्या है? यहूदी बाइबल का पहला हिस्सा। 136। अवेस्ता क्या है? झरथुस्त्र द्वारा लिखित पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ। 137। कल्पसूत्र क्या है? संस्कृत में जैन ग्रंथ। 138। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई? 2600 से अधिक वर्ष पहले। 139। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। 140। विनय पिटक में क्या शामिल है? भिक्षुओं के लिए आचरण के नियम। 141वां सुत्त पिटक में क्या शामिल है? बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं। 142। अभिधम्म पिटक क्या है? दार्शनिक विश्लेषण और प्रणालीकरण। 143। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हा। 144। बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस पर आधारित हैं? बुद्ध और महावीर के उपदेशों पर। 145। जैन धर्म का केंद्र क्या है? महावीर के जीवन और उपदेश। 146। जैन धर्म के लक्ष्य किस पर आधारित हैं? अहिंसा और आत्मा की मुक्ति। 147। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली के पास। 148। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। 149। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की थी? नहीं। 150। जैन परंपरा में 24वें तीर्थंकर कौन हैं? महावीर। 151वीं तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र। 152। तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? मोगलिपुत्र तिस्स। 153। त्रिपिटक के तीसरे भाग को किस भाषा में संहिताबद्ध किया गया? पाली। 154। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या उल्लेखित है? कलिंग युद्ध। 155। कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? 1 लाख लोग। 156। अशोक ने दिग्विजय की तुलना में किसे प्राथमिकता दी? धम्मविजय। 157। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया? युद्ध छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपनाया। 158। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति क्यों आयोजित की? संघ को मजबूत करने के लिए। 159। अशोक ने अपने छोटे शिलालेख 1 में खुद को क्या कहा? उपासक। 160। पहली बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई? 483 ईसा पूर्व। 161वीं पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? राजगृह। 162। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। 163। पहली बौद्ध संगीति के संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु। 154। अष्टांगिक मार्ग क्या है? बुद्ध द्वारा सुझाया गया मध्यम मार्ग। 165। अष्टांगिक मार्ग का क्या अर्थ है? उच्चता, 8 गुना मार्ग। 166। 3 पिटक कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। 167। त्रिपिटक की भाषा क्या है? पाली। 168। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया? अजातशत्रु। 159। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। 170। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? वैशाली। 171वीं दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया? कालाशोक। 172। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलिपुत्र तिस्स। 173। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? कश्मीर। 174। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया? कनिष्क